मातंगी मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, पेड ग्रुप के सभी साधकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। और जो लोग पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वे लोग भी ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे। और इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको मुझे फ़ोन करके कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो जो लोग नए हैं और पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो वो लोग देखिए, स्क्रीन पे आपको एक मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजना है, आपका पूरा नाम भेजना है, आप कहाँ से हो ये आपको लिखना है। उसके बाद आप एक मैसेज लिखेंगे कि गुरुजी, मैं पेड ग्रुप में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया मुझे अकाउंट नंबर दीजिए। ऐसा जब आप मैसेज करेंगे उसके बाद आपको हमारी तरफ से एक बैंक अकाउंट नंबर दिया जाएगा। उस बैंक अकाउंट नंबर पे जब आप 5,100 रुपये जमा करेंगे उसकी रसीद आप हमें भेजेंगे। उसके बाद हम आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन करेंगे। अभी पेड ग्रुप के नियम थोड़े बदल चुके हैं। पहले पेड ग्रुप में हर महीने में 26 मंत्र दिए जाते थे, पर अब पेड ग्रुप में एक महीने में केवल 15 मंत्र दिए जाएंगे। दूसरी बात, पेड ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं उन्हें ये बात ध्यान रखना है कि आपको जो मंत्र दिए जा रहे हैं उसे आपको अच्छे से याद करना है, कंठस्थ करना है और आपको उसे प्रयोग में भी लेना है। जो मंत्र आपको व्हाट्सएप में दिए जा रहे हैं उस मंत्र को आप किसी बुक में लिख कर ज़रूर रखें। अगर आपसे व्हाट्सएप में मंत्र डिलीट होता है तो हम आपको दोबारा वो मंत्र रिपीट नहीं भेजेंगे। वो इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि वो आपकी लापरवाही है, और एक साधक में कभी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो हम आपको अमूल्य चीज़ जो दे रहे, जिसका कोई मोल नहीं है, अमूल्य चीज़ है, उसे अगर आप संभाल कर नहीं रख सकते तो फिर आपको क्यों हम दोबारा मंत्र दें। तो याद रखें, कुछ लोगों से ये गलती हुई है तो उनकी एक बार हम गलती माफ़ करते हुए उन्हें रिपीट मंत्र दे देंगे, लेकिन आगे से किसी के भी मंत्र डिलीट होते हैं तो हम उन्हें मंत्र नहीं भेजेंगे। क्योंकि जैसे ही हम आपको मंत्र भेज रहे हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस मंत्र को लिख कर रखें। दूसरी बात, पेड ग्रुप में शामिल होने के लिए आपके पास केवल 6 दिन हैं। ये 6 दिन में आप लोगों को पैसे जमा करने हैं। ये 6 दिन में जिसके भी पैसे आएंगे केवल उसे ही ऐड किया जाएगा। ये 6 दिन के बाद जो लोग पैसा जमा कर रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना होगा पूरी एक बैच तैयार होने तक। 100 लोगों की एक बैच रहेगी। जब तक 100 लोग जमा नहीं होंगे तब तक उन्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। पेड ग्रुप 26 तारीख से चालू हो जाएगा। तो जो लोग 26 तारीख से पहले पेमेंट जमा कर लेंगे उन सब को 26 तारीख से मंत्र देना चालू हो जाएगा। मतलब आपके पास 25 तारीख तक समय है। आप अगर 25 तारीख तक पैसे जमा करते हैं तो आपको 26 तारीख से मंत्र मिलना चालू हो जाएगा। मतलब आप पेड ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जो लोग 25 तारीख के बाद में पेमेंट जमा करेंगे उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। 10 दिन 15 दिन भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक 100 लोग इकट्ठे नहीं होंगे तब तक आपका ग्रुप स्टार्ट नहीं होगा। 100 लोगों की एक बैच होगी, उसी हिसाब से सबको मंत्र मिलेंगे। अभी सब हम अलग अलग बैच बनाकर सबको सिखा रहे हैं।
तो जो हमारे पुराने साधक हैं वो लोग कृपया ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने चाहे पहले पेमेंट जमा किया हो या आपके कुछ मंत्र बाकी हो, अगर आपने पेमेंट जमा भी किया होगा तो आप उस पेमेंट को भूल जाइए, क्योंकि आप ये समझिए कि आपका वो पेमेंट माँ मातंगी सेवा संस्थान के लिए लग चुका है। अभी अगर आपको आगे पेड ग्रुप में जुड़ना है और कंटिन्यू मंत्र सीखना है तो आपको 5,100 रुपये राशि जमा करनी होगी 25 तारीख से पहले, और तब आपको ऐड किया जाएगा और 26 तारीख से आपको कंटिन्यू सिखाया जाएगा। ये जो असुविधाएं हुई है नवरात्र और दीपावली के समय, ये सिर्फ इसी बार हुई है, आगे आपको इस तरह की समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें ये मैनेजमेंट सीखने में, व्यवस्था को सही तरीके से बिठाने में हमें समय लग गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से 1100 साधकों को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो जो भी हमारे पुराने साधक हैं वो लोग ध्यान रखें। अभी आपको अगर कंटिन्यू आगे सीखना है तो आपको 25 तारीख से पहले 5,100 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। जो हमारे पुराने साधक हैं जो आगे सीखना चाहते हैं वो लोग इस नए नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे कि गुरुजी हमें आगे कंटिन्यू सीखना है, अकाउंट नंबर दीजिए, तो आपको अकाउंट डिटेल दी जाएगी। फिर आपको ऐड करके 26 तारीख से मंत्र आगे का देना चालू किया जाएगा। मंत्र आपको आगे के ही मिलेंगे, जहाँ से आपको मंत्र मिलना बंद हुआ था उसके आगे से ही मंत्र आपको दिए जाएंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। और एक बात बता दूँ, बाकी किसी और संदर्भ में इस नंबर पे कोई संपर्क नहीं करेगा। कार्ड के लिए या अन्य किसी चर्चा के लिए इस नंबर पे कोई संपर्क नहीं करेगा। किसी और विषय को लेकर अगर इस नंबर पे संपर्क किया जाता है तो उसे हमारे सभी व्हाट्सएप नंबर पर ब्लॉक किया जाएगा तथा कॉलिंग नंबर पे भी उसे ब्लॉक किया जाएगा। तो इसमें नुकसान आपका ही होगा। तो केवल पेड ग्रुप से संबंधित लोग ही इस पर संपर्क करें। आशा करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। थोड़ा सा मैं आपको बंगाली विद्या के बारे में बता दूँ कि देखिए, आज के समय में सब कुछ आधुनिक युग में हमें आदत हो गई है कि हर चीज़ फास्ट चाहिए और हर चीज़ का फास्ट रिजल्ट भी हमें चाहिए। तो उस तरह काम करने वाला सिर्फ बंगाली मंत्र ही है जो बंदूक की गोली की तरह उतने स्पीड से काम करता है। बंगाली मंत्रों में एक ख़ास बात ये होती है कि ये स्वयं सिद्ध होते। स्वयं सिद्ध क्यों होते और कैसे होते? जैसे मान लीजिए मेरे गुरु ने इसे सिद्ध किया इस मंत्र को, उसके बाद वो हमेशा के लिए सिद्ध हो गई। मेरे गुरु ने मुझे दिया तो मुझे सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक वर्क करेगा। मुझे मंत्र अच्छे से कंठस्थ करना है और प्रयोग में लेना है, मंत्र काम करने लगेंगे। ठीक उसी तरह जब मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ तो आपको भी सिद्ध नहीं करना है। इसीलिए बंगाल में महिलाओं के पास भी बहुत ज़्यादा मंत्र होते थे। महिलाएं भी एक से एक खतरनाक तांत्रिक बंगाल आसाम में पाई जाती है। कारण यही है क्योंकि एक पुरुष तो शमशान में बैठ सकता है, साधना कर सकता है, रात बेरात कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक महिला रात बेरात कहीं आ जा नहीं सकती, क्योंकि महिला के सुरक्षा का भी इसमें सवाल होता है। बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है महिलाओं को। तो पर ये जो बंगाली मंत्र है ये स्वयं सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए बंगाल और आसाम में महिलाएं तांत्रिक भी पाई जाती है। कारण यही है क्योंकि उन्हें मंत्र सिद्ध नहीं करना पड़ता, कहीं साधना करने के लिए नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए
बंगाल और आसाम में महिला तांत्रिक भी पाई जाती है। तो हमारी जो विद्या है इसे माता बहनें भी सीख सकती है, बहुत आसान है और आप घर पे रहकर भी सीख सकते हैं। ये पावरफुल विद्या है। देखिए, बंगाल में जो विद्या है ये बहुत प्रचलित तो है, लेकिन उतनी ही गुप्त भी है। मतलब अगर कोई बंगाल का या आसाम का तांत्रिक हो और उसके पास आप जाते हो कि भैया आप मुझे ये सिखा दो, तो आपको कभी नहीं सिखाएगा। आप लाखों करोड़ों रुपए का उसको लालच दे दो, फिर भी आपको ये विद्या वो नहीं सिखाएगा। ये विद्या सिर्फ घराने में ही चलता है। घराने में मतलब एक परिवार में जो विद्या है वो परिवार में ही कंटिन्यू चलते रहती है। मतलब परिवार से या जाति से या समाज से बाहर इस विद्या को वो लोग फैलने नहीं देते हैं। ये जो विद्या है वो उनके एक छोटे छोटे कस्बे होते हैं, वो कस्बे के बाहर इस विद्या को जाने नहीं देते। वो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ये विद्या मैं किसी को नहीं दूंगा। लोग मुझे लाखों करोड़ों रुपए का लालच क्यों ना दे, मैं नहीं दूंगा। मैं ये विद्या मेरे बेटे को सिखाऊंगा, मेरा बेटा उसके बेटे को सिखाएगा या उसके बेटी को सिखाएगा या अपने परिवार को पूरा सिखाएगा। इस तरह चलता है, लेकिन घर से बाहर इस विद्या को नहीं जाने देते हैं। और इसी कारण बंगाली विद्या बड़ी प्रचलित होते हुए भी गुप्त है और लुप्त होने के कगार पर है। मैं जब आसाम और बंगाल में जब ये विद्या सीख रहा था, तो मैंने कितने ठोकरे खा के मैं अपने मंजिल तक पहुंचा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। और जितनी परेशानियों का मैंने सामना किया है इन विद्याओं को हासिल करने के लिए, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। करके ही मैं इतनी खुले दिल से लोगों को सिखा रहा हूँ कि लोग इसे सीखें। लुप्त होती हुई ये इतनी प्राचीन गुप्त विद्या लुप्त हो रही है, ये लुप्त नहीं होनी चाहिए। ये विद्या अगर लुप्त हो जाएंगी तो लोग कल चल के इसे मनगढ़ंत बातें कहने लगेंगे। आज हमारे जो मंत्र हैं, जो हमारे पेड ग्रुप के साधक हैं, उन्होंने इसे आजमाया भी है, प्रयोग में लिया भी है और ले भी रहे हैं। उन्हें रिजल्ट भी मिला है, रिजल्ट भी है। यहाँ तक कि मैंने हमारे चैनल पे भी जो मंत्र डाला उसका भी लोगों ने लाभ उठाया है, लोगों को उसका भी फ़ायदा मिला है। यहाँ तक कि मेघ स्तंभन जैसे खतरनाक मंत्र को भी मैंने यूट्यूब पे डाला और लोगों ने मेघ स्तंभन भी किया है। एक नहीं, 2-4 लोगों ने। उनका मुझे फीडबैक भी आया था। तो इस विद्या को आप लोग समझिए। ये विद्या जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये कोई साधारण विद्या नहीं है। ये बड़ी प्राचीन, गुप्त और बड़ी पावरफुल विद्या है। एक बंगाली तांत्रिक के सामने अच्छे अच्छे तांत्रिक घुटने टेक देते, ये ध्यान रखिए। अगर एक बंगाली तांत्रिक है, उसके बाजू में कितना भी बड़ा पावरफुल तांत्रिक रहने दो, अगर उसे ये पता चल जाए कि उसके बाजू में बंगाली तांत्रिक खड़ा है, तो वो 100 फीट की दूरी बना लेगा खुद होकर। ये होता है तांत्रिक का पावर। जब आप बंगाली विद्या को अच्छी तरीके से सीख लेते हो, तो ना आपको किसी ताबीज़ की ज़रूरत, ना आपको किसी अंगूठी की ज़रूरत, ना आपको किसी गंडे की ज़रूरत। आप मुझे देखिए, मैं कभी कोई अंगूठी नहीं पहनता हूँ, मैं कभी कोई ताबीज़ धारण नहीं करता हूँ। मेरे गले में एक धागा भी आपको नहीं दिखेगा, एक लॉकेट भी आपको नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरे मंत्र इतने पावरफुल है। जिसके पास मंत्र शक्ति है, जिसके पास साक्षात सिद्ध मंत्र है, तो उसे क्यों ये गंडे ताबीज़ की ज़रूरत है, बताइए। तो जब आप एक सिद्ध तांत्रिक बन जाएंगे, तो आप लोगों को भी ताबीज़, धागा, अंगूठी, सुरक्षा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपके मंत्र ही आपके साथ है, वही आपकी सुरक्षा करेंगे।
आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जय माँ मातंगी।